ब्लॉग की शुरुआत करें कि सबसे पहले आप ये स्टैचू देख लो यार। ये आदि योगी का स्टैचू है जिसकी हाइट है 120 फुट। गाइस वैसे तो आपको आदि योगी के बारे में जो सारी जानकारी है वो ऑनलाइन मिल ही जाएगी कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर कैसे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ की पता चली है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। अगर आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आते हैं तो इसमें आपकी कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। आप यहाँ पर फ्री में योगा सेशन अटेंड कर सकते हैं जो कि 30 मिनट्स का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास ब्लॉग में। और देखिए मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ पर लाइफ में एक बार हर कोई आना चाहता है। मैं जा रहा हूँ कोयम्बटूर के आदि योगी सेंटर, यानी आदि योगी जो महादेव की जो प्रतिमा आपने सोशल मीडिया पर वायरल देखी है वहाँ हम जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो विपस्सना सेंटर है वहाँ का इस ब्लॉग में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सो इट्स 6 AM हमने राइड शुरू करी है और हमारे साथ शाशी भाई। हाय शाशी भाई। तो मैं आपको बता दूं शाशी भाई लोकल कोयम्बटूर से हैं और साइकिलिस्ट भी हैं, बाइक राइडर भी हैं, रनिंग भी करते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। बेसिकली ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक। सो और ही इज़ ऑल्सो गुड फोटोग्राफर जॉब वाइज, सो वेडिंग फोटोग्राफर। सो हमारी मुलाकात हो गई थी केरला में एंड ही इन्वाइटेड मी टू कोयम्बटूर एंड उन्होंने कहा था कि हम साथ में राइड करते हैं। सो वही राइड हम साथ में कर रहे हैं और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आने वाला है क्योंकि हर कोई विपस्सना सेंटर की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। सो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तब तक ये खूबसूरत नज़ारों को निहारिए। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से हिल स्टेशन ही आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये केरला के बहुत क्लोज है। सो यहाँ पे आपको देखिए वही केरला वाला मानसून नज़र आएगा। गाइस हम पहुँच गए, देखिए ईशा फाउंडेशन योगा सेंटर आदि योगी। वाह कितना ज़बरदस्त बनाया है। ये देखिए क्या बढ़िया यूनिक एंट्री है। एक रॉक है उसके ऊपर ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। So drinking water for whole the Okay. whole of Coimbatore. सो गाइस एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली है कोयम्बटूर के बारे में। सबसे पहले तो ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और वो देखिए सामने आपको जो वाइट से नज़र आ रहे हैं बीच में वो सुरवानी वाटरफॉल्स है। और शाशी भाई बता रहे हैं कि पूरे जो कोयम्बटूर को जो पीने का पानी है वो इन्हीं वाटरफॉल्स से आता है और मानसून में ये ऐसे नज़र आते हैं। और शाशी भाई ट्रैक कौन सा बताया आपने, वो सामने ट्रैक और देश तो वो आपको जो सामने नज़र आया वो वेलंगिरी यानी साउथ कैलाश। सो आई वुड लाइक टू से कि जो साउथ कैलाश जो आपको सामने दिख रहा है वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लोग ट्रैक करने आते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया से। तो काफ़ी फेमस प्लेस है, लेकिन अभी वहाँ पे शायद अभी अलाउड नहीं है, आफ्टर बाद में खुलेगा। कब खुलेगा ये? February to March. ओके सो फरवरी टू मई खुलता, अभी क्लोज है, नहीं तो जाते। तो लेट्स गो, चलते हैं आदि शक्ति योगी की तरफ। ये देखो अगर आपको नज़र आ रहा हो कितना प्यारा सा रेनबो नज़र आया। देखिए विव योर 7 कलर्स मैं पहले देख पा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल पहाड़ से नीचे आपको निकलता हुआ दिख रहा होगा। देखो दोस्तों जो चीज़ हम देखने के लिए आए हैं वो आपको दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए आदि योगी का स्टैचू और पीछे सुंदर से पहाड़, क्या नज़ारा है। ये जगह इतनी खूबसूरत है। ये देखिए आपको ये जगह हर तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई दिखाई देगी। ये देखिए ये वहाँ तक पहाड़ है, थोड़ा सा स्पेस है। ये देखिए पूरे आपको पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखिए जूम इन करके दिखाता हूँ, पूरे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, सब जगह पहाड़। और ये देखिए रेनबो जिसे आप इंद्रधनुष भी कहते हैं हिंदी में, और 7 कलर का देखिए ये और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखो भाई ये आदि योगी की बैक साइड। पहले तो आप निहार लो इन नज़ारों को, फिर मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। आप चाहें तो मेरी तरह साइकिल से भी आ सकते हैं। ये लोग इस तरीके से विपस्सना में लोग घूम रहे हैं और ये प्यारी सी कैंटीन है। सो साइकिलिंग करते करते थोड़ा थक गए हैं तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरी जगह।
सो गाइस, मैं ईशा योगा केंद्र से बाहर आ गया हूँ और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी इसके अंदर की जो प्रेमिसेस है वहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। बाहर आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या और आप क्या क्या इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ईशा योगा केंद्र यानी ईशा योगा सेंटर और यहाँ पर आप मूलतः 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने सभी ज़रूरी सामान मोबाइल यहाँ जमा करने होंगे। उसके बाद ही आपको गेट के अंदर एंट्री मिलेगी। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको 2 कुंड मिलेंगे, एक सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड। तो सूर्य कुंड जो है वो जेंट्स लोगों के लिए है और जो चंद्र कुंड है वो फीमेल्स के लिए है। तो सबसे पहले वहाँ पे स्नान करना पड़ता है, जिसके लिए 20 रुपीज़ चार्ज है। वो आपको एक टॉवल भी देते हैं, वो लपेट के आप स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद फिर आप दर्शन करते हैं नागा श्राइन के। सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद आपको कुछ इसी आकृति का नागा श्राइन अंदर मिलता है, जहाँ पर आप उसकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और तिलक लगाकर फिर अपनी योगा ईशा सेंटर की यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जब आप स्नान कर लेते हैं और सूर्य कुंड में या फिर चंद्र कुंड में, महिलाओं फीमेल्स के लिए यानी मेल और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग है, स्नान करने के बाद फिर आप नागा श्राइन में दर्शन कर लेते हैं। नागा श्राइन के दर्शन करने के बाद आप बढ़ते हैं भैरवा देवी की तरफ और भैरवा देवी के दर्शन करने के बाद आप ध्यानलिंगा के दर्शन करते हैं इस तरीके से, जो कि एक बहुत बड़ा एक मेडिटेशन हॉल है। दोस्तों, जब आप ध्यानलिंगा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक उस हॉल में बहुत ज़्यादा साइलेंट है। सबसे पहले जितने वॉलंटियर्स लगे हुए हैं एकदम साइलेंस रहते हैं, सब लोग कोई बात नहीं करता है। और वहाँ पे आप 15 मिनट बैठेंगे, जाएंगे तो 15 मिनट आप वहाँ पर मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद एक बेल बजेगी और बेल बजने के बाद आप वहाँ से उठकर जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो हर किसी के लिए 30 मिनट्स का जो योगा सेशन है बिल्कुल फ्री है, जो कि सुबह शुरू हो जाता है आई थिंक 9 बजे से और शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक। तो बात करते हैं कि आप ईशा योगा केंद्र आ कैसे सकते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं कि कोयम्बटूर बहुत बड़ा शहर है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। सो वहाँ से आप इजीली फ्लाइट या ट्रेन से आ सकते हैं, आपको कोई भी झंझट नहीं होगी और रोड से भी कोयम्बटूर की अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। वहीं आप कोयम्बटूर शहर से 14D नंबर की बस लेकर सीधा 30 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपको लाने ले जाने के लिए बहुत ही देसी स्टाइल में, ये देखिए ऐसी बैलगाड़ियाँ आपको सेंटर के अंदर तक लेके आ जाती हैं। आप इन्हें थोड़ा बहुत चार्ज दे के यहाँ तक आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ खाने पीने की अच्छी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ पर ईजीली खा पी सकते हैं। चलिए, टहलते टहलते हमें भी भूख लगाई है, सो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे कैंटीन कैसी यहाँ पे खाना पीना कैसे मिलता है। पहले आप हमारे ब्रेकफास्ट देखिए, एकदम जैसे बर्थडे के अपनी लगाते हैं ऐसे यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है। दीज आर 2 डोसास, इडली और इसके साथ देखिए चटनी दी गई, नारियल चटनी है, दोनों सांभर है और ये हलवा है, स्वीट है एकदम। सो गाइस, क्योंकि केसरी, अच्छा केसरी हलवा, केसर हलवा जिसे बोलते हैं। सो गाइस, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ऐसे कर लेते हैं फिर और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है इस पूरे एरिया को देखते। सुंदर सा ब्रेकफास्ट करने के बाद ये आ गई चाय, इसे मिक्सअप कर लेते हैं। गाइस, वैसे तो आपको आदि योगी के बारे में जो सारी जानकारी है वो ऑनलाइन मिली जाएगी कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर कैसे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ की पता चली है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। दरअसल आदि शक्ति योगी के 2 प्रोग्राम थे, मेडिटेशन प्रोग्राम, जिसे कि इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। एक 7 सीरीज थी, उसके बाद 2 दिन का और प्रोग्राम था, हालांकि इसे मर्ज कर दिया गया है। अब एक बार में ही आप सारा जो इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली जानकारी तो मैं आपको ये दे दूँ कि यहाँ पर अगर आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आते हैं तो इसमें आपकी कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। आप यहाँ पर फ्री में योगा सेशन अटेंड कर सकते हैं, जो कि 30 मिनट्स का है। आप यहाँ पर इसके अंदर अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हैं, आप आराम से खा पी सकते हैं, यानी आप एक दिन आराम से बिता सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। जो लोग सुकून में अपना एक दिन बिताना चाहते हैं, यानी सिर्फ 1 डे उनके पास का समय है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो लोग 1 या 2 दिन से ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए इसी के अंदर बढ़िया कॉटेजेस बने हुए हैं और उन कॉटेजेस में आप आराम से रह सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं करीब 1000 रुपये के आसपास, जिसमें आपको फूड भी मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर आकर ही अपना मेडिटेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए अपने किसी भी शहर से भी या ऑनलाइन भी अपना मेडिटेशन प्रोग्राम करते हैं तो आप ऑफलाइन यहाँ आ सकते हैं और 1-2 दिन के लिए रहकर आप आराम से यहाँ शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइस, आपको पता ही है कि मैं अपने ब्लॉग में आपको ऐसी जानकारी भी देता हूँ जो कि आपके लिए इकोनॉमिक फ्रेंडली रहेगा।
सो बेसिकली क्या है कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और जो लोग भी अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं वही लोग यहाँ पर वॉलंटरीली रह सकते हैं, यानी वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऑनलाइन, और अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है तो वो ये यहाँ पर रह सकते हैं। उनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था इसी ट्रस्ट की तरफ से होती है, बस इसके लिए आपको यहाँ पर सेवा करनी पड़ती है। सो आप पूरा दिन यहाँ पे आराम से गुजार सकते हैं। सो गाइज, आई होप इस ब्लॉग की पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड यूँ ही सपोर्ट करते रहिए 365 डेज तक, आपको पूरा इंडिया घुमाएंगे।